बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद आबिद हबीब है और मैं हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ। ब्लड प्रेशर को एक हद तक हम बग़ैर दवाई के भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर उस हद से ज़्यादा हो और वो बग़ैर दवाई के कंट्रोल ना हो तो फिर हमें मजबूरन मरीज़ को दवा भी देनी पड़ती है। लेकिन वो मरीज़ जिनको पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर डायग्नोज़ हुआ हो और उनका ब्लड प्रेशर खातिर खा बहुत ज़्यादा हाई ना हो तो उनको हम सिर्फ यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटिंग के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बग़ैर दवाई के ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए? बग़ैर दवाई के आप अपने ब्लड प्रेशर को परहेज़ के साथ, वर्जिश के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर एक मरीज़ का वज़न ज़्यादा हो तो आपको पता है कि वज़न कम करने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। कहते हैं कि 1 किलो वज़न कम करने से 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ब्लड प्रेशर कम होता है। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर है 150 सिस्टोलिक, तो अगर आप 10 किलो वज़न कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बग़ैर दवाई के 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक आ जाएगा। यानी कि वज़न कम करने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। इसके अलावा अगर हम अपनी ख़ुराक में नमक की मिक़दार को मुकम्मल तौर पे बंद ना करें, अगर नमक की मिक़दार को हम आधा भी कर दें अपनी ख़ुराक में, यानी 50% तक हम अपनी ख़ुराक में नमक की मिक़दार को कम कर लेते हैं तो उसके साथ भी 4 से 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ब्लड प्रेशर में कमी आती है। इसकी सादा मिसाल में मरीज़ों को ये देता हूँ कि आप मुकम्मल तौर पे नमक ना छोड़ें, लेकिन अगर आपने सालन में नमक डाला है तो रोटी बग़ैर नमक के इस्तेमाल करें। अगर रोटी में आपने नमक डाला है तो सालन बग़ैर नमक के हो। तो इस तरीके से आप अपनी नमक की जो कंजम्पशन है उसको 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। और नमक की कंजम्पशन अगर आप 50% तक कम कर देते हैं नमक के इस्तेमाल को, तो उसके साथ 4 से 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो अगर आप 10 किलो वज़न कम करने में कामयाब हो जाते हैं, साथ ही आप नमक की मिक़दार को अपनी ख़ुराक में कम करते हैं, तो 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अलावा वो चीज़ें, वो ख़ुराकें जिनमें पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो, वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं और उनके साथ भी तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें पोटाशियम ज़्यादा हो उनके इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अब पोटाशियम किन किन चीज़ों में ज़्यादा है जी? माल्टा, कीनू, केले, अमरूद या फिर लेग्यूम्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे मटर हो गया, दाल वग़ैरह हो गए, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और इन चीज़ों में पोटाशियम की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो इनके इस्तेमाल से भी तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है। तो अगर आप वज़न कम करने में कामयाब हो जाते हैं 10 किलो तक, आप अपनी ख़ुराक में नमक की मिक़दार को 50% कम कर लेते हैं और इसके साथ साथ आप पोटाशियम रिच ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि कम से कम 18 से 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अलावा वर्जिश रोज़ाना करनी चाहिए, आधा घंटा रोज़ाना करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इंसान कर सकता है उतना ही अच्छा है। वर्जिश के साथ ब्लड प्रेशर में 2 से 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कमी आ सकती है। ओवरऑल वर्जिश जो है वो कार्डियोवास्कुलर सेहत के लिए, यानी दिल और शरीयानों की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की मिक़दार ज़्यादा हो, उनके साथ भी ब्लड प्रेशर में 1-2 मिलीमीटर तक
कमी आ सकती है। स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव के साथ भी इंसान का ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे हाई हो सकता है। और अगर इंसान अपनी नींद पूरी रखे, कम से कम 24 घंटे में 6 से 8 घंटे तक अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं तो उसके साथ भी ब्लड प्रेशर में कमी आती है। और ज़हनी दबाव कम करने से, टेंशन कम लेने से, और ऐसे यानी इंसान काम करे जिनमें इंसान को सुकून मिलता हो। जैसे अगर आपको साइकिलिंग का शौक़ है तो आप साइकिलिंग करें, अगर आपको कोई बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल खेलने का शौक़ है तो वो करें, या जो भी आपकी कोई हॉबीज़ हैं और वो आप फॉलो कर सकते हैं और उसमें आपको सुकून मिलता है तो वो ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद साबित होते हैं।